ओम शांति। आज 9 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन है इसका महत्व समझाया कि इस समय ये आपका जीवन मर जीवा जन्म है। ये ऊंच से ऊंच जन्म है जिसमें आप बहुत श्रेष्ठ बनते हो। इस मर जीवा जन्म में बाबा के साथ रहना होता है। गायन भी है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। इस एक जन्म में बाबा के साथ रहना होता है। जन्म जन्मांतर देवात्माओं के साथ रहे, आसुरी संप्रदाय भी बने। ये एक जन्म बहुत ऊंचा है जबकि हमें बाबा मिला। बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम बाबा के बच्चे बन गए। सदगति के लिए बाबा ने राय दी, अशरीरी बनो, मुझे याद करो, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। कई बच्चों के भाग्य में स्वर्ग के सुख नहीं, तो वही कहते कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो बाबा की बातों को सुनते नहीं। इसी समय आप बाबा को याद करना सीखते हो। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। इस समय एक की याद से आत्मा पावन बनती है। बाबा की याद से 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यहाँ तो 5 तत्व तमो प्रधान है। कभी गर्मी ज़्यादा तो कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है। बाबा ने चार्ट का महत्व समझाते कहा, आप बच्चों को अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। रोज़ आईने में मुख देखना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। कई बच्चे चलते चलते लिखना छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा माया को पहचानना है, बाबा को सच्चा चार्ट देना है। जो सच्चे दिल से चार्ट देते हैं उनकी उन्नति होती रहती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे मर जीवा बने हो तो सब भूल जाओ। मर जीवा बने हो तो सब भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। बाप को याद करो, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं। क्वेश्चन है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखा देते कि कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। क्वेश्चन है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं उनकी निशानी क्या होगी? वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्त हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त। बाप है एक, तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाबा के साथ रह के देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म भगवान के बनकर भगवान के साथ रह के देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। भगवान के बने हो, मरजीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं। जो मरजीवा बनते हैं उनके लिए जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही ऊंचे से ऊंचा जन्म है। बाबा भी एक बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की
सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्माओं, देवी देवताओं आदि से आधा कल्प मांगते रहते हैं। और दूसरा, जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं। समझते इनसे भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो, तो ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, कृष्ण लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते, मनुष्य पढ़ते ही रहते। बाबा कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाबा कहते मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं मैं उनको कहता हूँ इन सब को भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो बातें समझाते हैं ये किसी भी शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा बहुत गुह्य रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुम्हें सुनाते हैं। फिर भी कहते अच्छा जास्ती नहीं, 2 अक्षर याद कर लो, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाबा इसका अर्थ समझाते हैं। मन ही मन मुझे याद करो, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया, कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में बहुत याद करते थे, गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाबा को याद करना होता। फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। सतयुग की दुनिया में कौन थे? जिन्होंने बाबा से संगम पर राजयोग और ज्ञान सीखा। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि कहीं और बुद्धि जाती नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते चुप रह के मुझे याद करो और कहीं बुद्धि ना जाए, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते उनकी महिमा करते रहते, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब बाबा आते हैं। जब बिल्कुल नास्तिक बन जाते तब बाबा आते। बाबा समझाते बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। ये भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं। लिखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सभी विश्व के लिए है, सबको पैगाम देना है। पैगाम कौन सा देना है? दे सही दे के सब धर्म छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, सबको संदेश देंगे। पहले अपने स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, अंत मते सुगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय योग में रहते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है? रोज अपना मुंह आईने में देखना है,
पता पड़ेगा हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं या प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। देख भी सकते हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना। क्या एक ही दिन का याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए डोरी जल्दी पहनेंगे। यह है योग की यात्रा जिसको कोई भी नहीं जानते, नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है। तुम सब राज ऋषि हो, वो है हठ योग ऋषि, वो भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए। सन्यासियों में राजा रानी है नहीं, उनका हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कितना समय हमने मोस्ट बिलव्ड बाबा को याद किया। चार्ट में देखो बाबा को कितनी देर याद किया। जिस बाप की याद से वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा क्यों नहीं स्वर्ग का मिलना चाहिए। बहुत है जिन्हें स्वर्ग का वर्षा मिलता, बाकी को शांति मिलती। बाप सबको कहते बच्चे देह से ही देख के सब संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो। तुम भी बिगर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बचाया। अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया। अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। वे चाहते ही मुक्ति हैं, समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर तो दुख में आएंगे। इससे तो मुक्ति अच्छी है। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को भूल गए। कहते हैं बाप आकर सब मैसेंजर्स को भेजते हैं। वास्तव में कोई भेजता नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। हम सारे ड्रामा को जान गए। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सदगति चले आते, परंतु इसका अर्थ कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप है, बाकी सब पतित हैं। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर कोई कोई बिगड़ते हैं। बाबा कहते इस शरीर को भूल जाओ। तुम्हें अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा से सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सत्युग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। दुख देने वाले कोई विकार नहीं थे। मोहजीत राजा की कथा सुनाते। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुम्हें कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं नहीं होती। सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती हैं, कहते फुर्सत नहीं है। इससे समझ जाते हैं इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव को भगवान नहीं समझते। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन होलीडे मनाते। बाबा कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण होता है सतयुग में। बाबा खुद कहते मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। किसी को ये भी तुम समझा सकते हो? बाबा कितना सहज समझाते, सिर्फ
मुझे याद करो। कितना सहज समझाते, मुझे याद करो। माया इतनी प्रबल है जो याद नहीं करने देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं। ये पाठशाला है, अच्छी रीति पढ़ना है, धक्के खाने की बात नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। मनुष्य बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते, परंतु मनुष्य को कभी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलव्ड बाप को कितना समय याद करते हैं। जो कुछ पढ़ा है वो भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं। बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं, मुख से कुछ भी कहना नहीं, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। बहुत सुंदर वरदान, वेरी वेरी स्पेशल। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से मन से बाबा बाबा कहे, मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं की बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से निकले, इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। सबके मुख से निकले, इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। सफलता मूर्त बनने का सुंदर मंत्र, मन में भी बाबा, मुख में भी बाबा, हर कर्म में भी बाबा। बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने कराया। इसी से अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना, सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। आज हम याद रखेंगे, मैंपन से मुक्त सफलता मूर्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सफलता का सुंदर मंत्र दिया है। मैंने बाबा को मन में, दिल में, श्वासों में बसाया है। बाबा ने मुझसे सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाते हैं। करण करावनहार बाबा स्वयं सेवा कराते हैं। मेरा अहोभाग्य है जो मुझे सेवा का चांस मिलता है। बाबा ने मुझे निमित्त भाव से रहना सिखाया है। यही सफलता का मंत्र है। बाबा को मन की आंखों से देखें, दिव्य नेत्र से देखें, उसका पवित्र प्रकाश निरंतर मुझ पर है।
फाउंटेन की तरह ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।